अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर एम बुक एमसीक्यू सॉल्व कर रहा हूँ मैं। चैप्टर नंबर 6 तक कर चुका। 7 चैप्टर नंबर 7 का नाम है मैथमेटिकल इंडक्शन एंड बायनोमियल थ्योरम। सही है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 7 रिव्यू एक्सरसाइज में एमसीक्यूज नंबर 1 दिया हुआ है द जनरल टर्म ऑफ द बायनोमियल एक्सपेंशन। एक बायनोमियल एक्सपेंशन दिया हुआ है, इसकी जनरल टर्म लिखनी है a प्लस एक्स की पावर n। तो किसी भी बायनोमियल एक्सपेंशन की जनरल टर्म निकालने के लिए फार्मूला हमारे पास है NCR a की पावर n माइनस r b की पावर r। फार्मूला है जो हम याद करेंगे। मिड टर्म निकालने के लिए भी हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं। इंटीग्रेटेड टर्म निकालने के लिए भी हम ये फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स निकालने के लिए भी ये फार्मूला हम इस्तेमाल करते हैं। कोएफिशिएंट निकालने के लिए जो हम ये फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। तो इस जनरल टर्म निकालने के लिए भी ये फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। ये लिखा हुआ है NCR a की पावर n माइनस r। उसने NCR को इस तरह लिख दिया है, इस तरह भी लिख सकते हैं। एमसीक्यूज नंबर 2 फार्मूला था जो आपको याद रखना था। एमसीक्यूज नंबर 2 में कह रहा है कि द नंबर ऑफ टर्म इन द एक्सपेंशन। एक एक्सपेंशन गिवन है, इसकी नंबर ऑफ टर्म बताना है हमने कितनी होगी। ये देखिए, मैं वैसे ही जस्ट आपको एक डिफाइन कर रहा हूँ। मैं लिख दूँ a प्लस बी होल स्क्वायर, तो ये इक्वल हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। और अगर मैं a प्लस बी होल क्यूब लिख दूँ तो ये इक्वल हो जाएगा a पावर 3 प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। इस पर पावर 2 है तो नंबर ऑफ टर्म 3 है, 1 2 3। इस पर पावर 3 है, नंबर ऑफ टर्म 4 है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी बायनोमियल एक्सपेंशन पे जो पावर होगी नंबर ऑफ टर्म उससे ज़्यादा होंगे। सवाल ही उसका यही है क्वेश्चन कि द नंबर ऑफ टर्म, इस बायनोमियल एक्सपेंशन में नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे। तो जितनी पावर है टर्म उससे एक ज़्यादा होगा। इसका मतलब नंबर ऑफ टर्म इक्वल होगा 2n प्लस 1 के। एमसीक्यूज नंबर 2 का आंसर था ये। एमसीक्यूज नंबर 3, एमसीक्यूज नंबर 3 में कह रहा है कि इन द एक्सपेंशन a प्लस एक्स की पावर n द एक्सपोनेंट ऑफ x, इन द एक्सपेंशन a प्लस एक्स की पावर n, एक्सपोनेंट ऑफ x क्या होगा। x का एक्सपोनेंट जो है ना किस तरह होगा हमें बताना है। दो टर्म है ना, एक a और एक b। इसका एक्सपोनेंट डिक्रीज होगा, सही है ना। इसका एक्सपोनेंट हमारे पास सबसे पहले पावर n, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। और इसका एक्सपोनेंट इंक्रीज होगा, पहले 0 फिर 1 2 3। तो ये आंसर में लिखा हुआ है कि इंक्रीज फ्रॉम 0 टू n। इसका एक्सपोनेंट डिक्रीज होगा फ्रॉम n टू 0 और इसका एक्सपोनेंट इंक्रीज होगा फ्रॉम 0 टू n। इंक्रीज फ्रॉम 0 टू n। एमसीक्यूज नंबर 4, एमसीक्यूज नंबर 4 में कह रहा इंक्रीजेज लिखा हुआ है, इंक्रीजेज फ्रॉम जो है ना 0 टू n। एमसीक्यूज नंबर 4 में कह रहा है कि मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ a प्लस बी की पावर 2n। सही है। अच्छा, मिडिल टर्म निकालने का एक वे ही है, दो किस्म के पावर होंगे, या तो इवन होगा या ऑड होगा। ये पावर इवन है, n की जगह पुट करें 1 2 1 2 2 पुट करेंगे 2 2 4 2 4 6 8 आता जाएगा। इसका मतलब इवन है। अब मिसाल के तौर पे मैं लिख रहा हूँ 4, इस पर पावर 4 है। हमें अभी मैं आपको बता के आया कि किसी बायनोमियल एक्सपेंशन पे जितनी पावर हो टर्म उससे एक ज्यादा होगा। तो पावर 4 है, टर्म होगा 5। तो दो यहाँ से निकाल दे, दो यहाँ से निकाल दे, मिड वाली टर्म भी आ गई 3। और अगर मैं पावर 6 लिख लूँ तो टर्म होगा 7। थ्री यहाँ से निकाल दे, 3 यहाँ से, बीच वाली टर्म मिड टर्म होगी। तो मिडिल टर्म ही निकालने के लिए क्या है, ये तो बड़ा लेंदी होगा कि अगर पावर आ जाए 100 तो मुझे 101 तक लिखना है। एक तरीका ये भी है मिडिल टर्म निकालने का। मिडिल टर्म निकालने का अगर पावर इवन हो, तो मिडिल टर्म निकालने का फार्मूला हमारे पास ये नंबर ऑफ टर्म n दिया हुआ है प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2। अच्छा, यहाँ पे पावर 4 था, 4 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 यानी 6 डिवाइडेड बाई 2 3। तो मिडिल टर्म इसका थर्ड होगा, थर्ड ही तो आया है हमारे पास। तो यहाँ ये भी इवन है। मिडिल टर्म निकालेंगे तो लिखेंगे 2n प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2। 2 कॉमन ले लो ऊपर से, तो n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो इसकी मिडिल टर्म होगी n प्लस 1th टर्म। यही पूछ रहा क्वेश्चन एमसीक्यूज नंबर 4 में कि मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन a प्लस b की पावर 2n इज n प्लस 1th टर्म। एमसीक्यूज नंबर 5, एमसीक्यूज नंबर 5 में कह रहा है कि द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x इन द एक्सपेंशन a प्लस 2x की पावर। हम ये फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x मिडिल टर्म। मैंने पहले ही पार्ट में बताया है। एक्सपेंशन हमारे पास गिवन है a प्लस 2x की पावर n। हमें इसमें टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x बताना है कि क्या होगी। तो जाहिर सी बात है ये सेकंड टर्म है,
सही ना। फर्स्ट जब इसे ओपन करना शुरू करेंगे तो ए की पावर एन, यहाँ सेकेंड टर्म नहीं आएगी, बाकी इसके बाद जितने भी टर्म आएंगे सब में सेकेंड टर्म इस्तेमाल होगा। सही है ना। तो इसमें यहाँ पे x मौजूद नहीं है। इंडिपेंडेंट ऑफ x का मतलब वो टर्म जिसमें x मौजूद ना हो। तो ये पहली टर्म होगी जिसमें x मौजूद नहीं होगा, फर्स्ट टर्म। तो यहाँ लिखा हुआ है फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी लिखना है, फर्स्ट टर्म है। तो लिखेंगे आंसर में एमसीक्यू नंबर 5 के फर्स्ट टर्म। टर्म इस एक्सपेंशन में टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x फर्स्ट टर्म है। एमसीक्यू नंबर 6, एमसीक्यू नंबर 6 में वो कह रहा कि द कोफिशिएंट ऑफ द लास्ट टर्म इन द एक्सपेंशन 2 माइनस एक्स की पावर 7। कोफिशिएंट बताना, कोफिशिएंट मल्टीपल होता है। लास्ट टर्म लिखेंगे तो लास्ट ये ओपन होगा ए की पावर एन प्लस एन सी माइनस एन सी वन, ए खुलता चला जाएगा। लास्ट टर्म हमारे पास एक्स की पावर एन, एन 7 दिया हुआ है तो इसके साथ मल्टीपल में कुछ नहीं, 1 है। तो लास्ट टर्म जो भी है उसका कोफिशिएंट 1 होगा और फर्स्ट टर्म जो भी होगा उसका भी कोफिशिएंट 1 होता है। तो ये कह रहा है कि द कोफिशिएंट ऑफ द फर्स्ट ऑफ द लास्ट टर्म इन द एक्सपेंशन। अब अच्छा चूंकि ये माइनस में है तो इसलिए -1 लिखा जाएगा। अगर ये पॉजिटिव होता तो 1 लिख देते हैं। तो -1 ऑड पावर है ना, पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, 8 टर्म आएंगे, 8वीं टर्म नेगेटिव होगी। तो लास्ट टर्म का कोफिशिएंट हो जाएगा -1 और फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का कोफिशिएंट हमेशा 1 ही होता है। सही है ना। बस साइन चेक कर लेंगे कि प्लस में आएगा या माइनस में आएगा। एमसीक्यू नंबर 6 था। एमसीक्यू नंबर 7 में कह रहा है कि द एक्सपेंशन a प्लस हाफ की पावर 7। एमसीक्यू नंबर 7 में वो सवाल पूछ रहा है कि इन द एक्सपेंशन a प्लस हाफ द नंबर ऑफ मिडिल टर्म इज। इसके नंबर ऑफ मिडिल टर्म बताने हैं। ये ऑड पावर है। अभी हमने इससे पहले इवन पावर किया कि अगर इवन पावर हो तो नंबर ऑफ मिडिल टर्म निकालने का फॉर्मूला हमने बना लिया था। तो जब ऑड फॉर्म में पावर हो तो नंबर ऑफ मिडिल टर्म निकालने का फॉर्मूला बनेगा n+1 डिवाइडेड बाई 2 और n+3 डिवाइडेड बाई 2। तो नंबर ऑफ मिडिल टर्म ऑड पावर में हमेशा 2 आएंगे। तो यहाँ पे ये नहीं पूछ रहा है कि कौन सी टर्म इसकी मिडिल टर्म होगी, ये पूछ रहा है कि जो है ना नंबर ऑफ मिडिल टर्म कितने होंगे। इन द एक्सपेंशन a प्लस हाफ द नंबर ऑफ मिडिल टर्म 2। तो 2 आंसर में लिखा हुआ है एमसीक्यू नंबर 7 2। एमसीक्यू नंबर 8, एमसीक्यू नंबर 8 में कह रहा है कि सम ऑफ ऑड बाइनोमियल कोफिशिएंट इन द एक्सपेंशन ऑफ। सही है ना। सम ऑफ ऑड बाइनोमियल कोफिशिएंट हो या सम ऑफ इवन बाइनोमियल कोफिशिएंट हो। सही है ना। बाइनोमियल, किसी बाइनोमियल एक्सपेंशन को ओपन करेंगे तो कोफिशिएंट वेरिएबल का मल्टीपल कहलाता है। अब ऑड फॉर्म में लेते चले जाएं या इवन फॉर्म में लेते चले जाएं, दोनों का सम जो है ना, ऑड और इवन दोनों का कोफिशिएंट का सम ऑफ ऑड और इवन बाइनोमियल कोफिशिएंट का सम जो है ना ऑलवेज बी इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर n+1 गिवन है हमारे पास। सही है। इसी तरह हमारे पास एक एक्सपेंशन गिवन है एमसीक्यू नंबर 9 में n+1 0 प्लस n+1 n+1 सब में सेम है 1 प्लस n+1 2 प्लस n+1 3 और ये प्लस डॉट 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 चलता चला जा रहा। सही है ना। लास्ट टर्म दी हुई है n+1 ठीक है। ये दिया हुआ है बाइनोमियल, हमारे पास सीरीज दी हुई है जो है ना कोफिशिएंट इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होगा। सही है। वेरिएबल नहीं दिया हुआ है, ये सारे कोफिशिएंट है। तो अभी मैंने बताया है कि सम ऑफ ऑड कोफिशिएंट और इवन कोफिशिएंट, किसी ऑड या इवन कोफिशिएंट का सम अगर हम निकालेंगे तो ऑलवेज भी इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर n+1 के ही इक्वल होगा। एमसीक्यू नंबर 9 था ये। एमसीक्यू नंबर 10 द नंबर ऑफ टर्म इन द एक्सपेंशन। एक एक्सपेंशन गिवन है हमारे पास, उसमें नंबर ऑफ टर्म बताना। एमसीक्यू नंबर 10 एक्सपेंशन हमारे पास गिवन है 1 प्लस एक्स की पावर 1/3। ये जो पावर है ये फ्रैक्शन में गिवन है। तो अगर हम इसे विद हेल्प ऑफ बाइनोमियल थ्योरम ओपन करेंगे तो ये कभी रुकेगा ही नहीं, 1/3 काउंटिंग में आएगा ही नहीं, चलता रहेगा इनफाइनाइट तक। तो 1 प्लस एक्स द नंबर ऑफ एक्सपेंशन हमें बताना है, द नंबर ऑफ टर्म बताना है इसके। तो इसका नंबर ऑफ टर्म इनफाइनाइट होगा और इनफाइनाइट का सिंबल बना हुआ है। एमसीक्यू नंबर 11 किसी बाइनोमियल एक्सपेंशन में पावर अगर फ्रैक्शन में आ जाए तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म होंगे उसके। एक हमारे पास सीरीज दी हुई है, ये हमने वहाँ सॉल्व करके आपको ड्राइव करके दिखाया था ये सब, कि ये सीरीज इसको बैक करेंगे बाइनोमियल में तो किसके इक्वल होगा। इसके इक्वल होगा 1 माइनस एक्स की पावर -1, सॉरी 1 प्लस एक्स की पावर -1। बाइनोमियल से ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास। ये ओपन करके मैंने दिखाया हुआ आपको। अगर हम इसे ओपन करें तो a की पावर n प्लस nc1 a की पावर n-1b
प्लस NC2 a की पावर n माइनस 2 b की पावर 2 चलता रहेगा। ये 1 के ऊपर कुछ भी पावर हो, NC1 का मतलब n, NC2 n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, माइनस 1 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2, माइनस माइनस प्लस 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 बचा। तो 1 एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, एक्स स्क्वायर 1 के ऊपर कुछ भी पावर हो उसका मतलब 1 होता है। तो ये आ गया 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 चलता चला जाएगा हमारे पास, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, ऑल्टरनेट चलेगा, एक प्लस में चलेगा और एक इसके बाद वाला माइनस में आ जाएगा। तो 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल हो जाएगा इसके बाइनोमियल एक्सपेंशन में बैक करेंगे तो 1 प्लस एक्स की पावर माइनस 1। ये क्वेश्चन में भी मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया हुआ है। बाइनोमियल एक्सपेंशन से ओपन कर लें, ए की जगह 1 बी की जगह एक्स है और एन की जगह माइनस 1 और माइनस 1 काउंटिंग में भी नहीं आएगा, इनफाइनाइट टर्म तक चलता रहेगा ये। यानी किसी भी बाइनोमियल एक्सपेंशन पे पावर या तो माइनस में आ जाए या फिर फ्रैक्शन में आ जाए, वो इनफाइनाइट टर्म तक चलता रहेगा। एमसीक्यूज नंबर 12 में कह रहा हूं हमारे पास कि द एक्सपेंशन ऑफ 1 माइनस 2x की पावर माइनस 2 इज वैलिड। 1 माइनस 2x की पावर माइनस 2 इज वैलिड। ये एक्सपेंशन कब वैलिड होगा? सही है ना, ये एक्सपेंशन उस सूरत में वैलिड होगा जब x की जगह मैं पुट कर दूं 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, 1 माइनस 1 जो है ना लेस देन 1/2, सॉरी लेस देन 1/2, 1/2 से छोटी वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर दें x की वैल्यू लेस देन 1/2, तो ये एक्सपेंशन वैलिड हो जाएगी, अदरवाइज ये वैलिड नहीं होगी, चलती रहेगी इनफाइनाइट तक। तो ये कह रहा है कि द एक्सपेंशन ऑफ 1 माइनस 2x की पावर माइनस 2 इज वैलिड व्हेन, सही ना, x की वैल्यू जो है हमारे पास मॉडुलस ऑफ x लेस देन 1/2 आ जाए। अगर x की वैल्यू 2 भी आ जाए तो ये 0 हो जाएगा, सही ना, 0 रेज़ टू पावर माइनस 2 0 हो जाएगा, वैलिड की कंडीशन ही नहीं आएगी, 0 वैलिडिटी में ही नहीं आता, कोई कुछ ना कुछ रिजल्ट आना चाहिए। तो 2 से छोटी वैल्यू पुट करेंगे तो कंडीशन बन जाएगी हमारे पास। एमसीक्यू नंबर 13 में कह रहा था द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ a प्लस b की पावर n इज द टर्म देन n इज, वो कह रहा है कि इस एक्सपेंशन, ये एक एक्सपेंशन दिया हुआ है, इसका मिडिल टर्म दिया हुआ है, मिडिल टर्म दिया हुआ है n प्लस 1/2 प्लस 1, इस एक्सपेंशन का मिडिल टर्म दिया हुआ है, देन n इज, n के बारे में हमें बताना है कि ये इवन है या ऑड है, n इवन है या ऑड है ये बताना है हमें। तो जाहिर सी बात है ये इवन वाली कंडीशन है, 2 एलसीएम ले लेंगे तो n प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। इवन नंबर का मिडिल टर्म निकालने का यही फार्मूला था, n प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2, तो n जो है वो हमारे पास इवन होगा। एमसीक्यू नंबर 14 में कह रहा है a प्लस 1 ओवर a की पावर 8 द सम ऑफ द बाइनोमियल कोएफिशिएंट इज a प्लस 1 ओवर a की पावर 8। एमसीक्यू नंबर 14 में कह रहा है कि द सम ऑफ द बाइनोमियल कोएफिशिएंट, ये बाइनोमियल एक्सपेंशन गिवन है, इसके बाइनोमियल कोएफिशिएंट का सम, मैंने अभी आपको बताया कि बाइनोमियल कोएफिशिएंट का सम चाहे वो इवन हो या ऑड हो, उसका सम जो है ना हमारे पास निकालने का ये फॉर्मूला है, 2 रेज़ टू द पावर n प्लस 1। तो फर्स्ट और लास्ट एक्सपेंशन का कोएफिशिएंट 1 आएगा, उसे हटा दें तो बीच में हमारे पास बच गए जो है ना 8c1 प्लस 8c2 और ये 7 तक जाएगा, तो यानी 7 आ जाएगा, n की जगह 7 लिखेंगे प्लस 1, 2 की पावर 8, 2 की पावर 8 का मतलब 256। तो सम ऑफ द बाइनोमियल कोएफिशिएंट जो है ना आ जाएगा 256। फर्स्ट वाले कोएफिशिएंट का सम, फर्स्ट वाली टर्म का कोएफिशिएंट हटा दिया और लास्ट का बाइनोमियल कोएफिशिएंट ये कहलाता है 8c1 8c2 8c3 7 तक आएगा ये, सही ना। तो टोटल नंबर 7 बनेंगे हमारे पास, n 7 प्लस 1 8 हो जाएगा, तो ये आ गया 256। इस तरह हमने चैप्टर नंबर 7 मैथमेटिकल इंडक्शन एंड बाइनोमियल थ्योरम, सही ना, इसके भी हमने एमसीक्यूज कर लिया। चैप्टर नंबर 7 तक हम लोगों ने एमसीक्यूज कर लिए बुक के, और मैंने आपको बताया था कि एग्जाम में ज़्यादातर बुक से ही रिलेटेड एमसीक्यूज देते हैं, कुछ 1-2 बाहर से दे देते हैं, वरना अगर आप बुक के एमसीक्यूज तैयार कर लें तो इंशाल्लाह जो है ना बुक से ही आएंगे। पिछले 2-3 साल से ज़्यादातर तो ऐसे ही हो रहे हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।